So hello students, now we are discussing exercise 2.1 polynomials. So we will do a quick recap what we have covered in this classroom. So let's start with the topic और जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था फटाफट से उसको डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल कौन होता है वो हमें पता है, लेकिन पॉलिनोमियल कौन नहीं होता। कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे आपका वेरिएबल जिसकी पावर अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में हो गई ना, या जिसकी पावर एक रेडिकल फॉर्म में ना, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे कि आपने बोला x, अगर x की पावर नेगेटिव में आई, या x की पावर फ्रैक्शन में आई, या x किसी अंडर रूट के अंदर बंद हो गया, तो जब भी ये वेरिएबल आपके बंद हो जाएंगे नेगेटिव, फ्रैक्शन में या अंडर रूट में, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये थी बिल्कुल पहली स्टेटमेंट जो यहाँ तक कवर हुई है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उसने क्या बोला है, हालांकि जो कोफिशिएंट्स होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो नेगेटिव, फ्रैक्शन और रेडिकल फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ √5x है ना, x बाहर है, तो ये एक पॉलिनोमियल का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ -3x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है, क्योंकि जो ये कोफिशिएंट हैं ये हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल जो होगा बेटा उसकी पावर में नेगेटिव, फ्रैक्शन में या वो रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो वो आपसे बोल रहा है क्या कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, और पॉलिनोमियल भी उसको क्या चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल में। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ x है, और x की पावर ना तो नेगेटिव में, फ्रैक्शन में, ना रेडिकल में, तो डेफिनेटली ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में देखोगे आप y की जो पावर है, जो y वेरिएबल है उसकी पावर में भी नेगेटिव, फ्रैक्शन में या रेडिकल फॉर्म में नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ढंग से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग रियलाइज करोगे कि ये जो पावर यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये जो t है, तो ये जो वेरिएबल है आपका बेसिकली एक रेडिकल यानी अंडर रूट की फॉर्म में है। तो अगर जैसे ही अंडर रूट की फॉर्म में हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वहीं अगर आप फोर्थ पार्ट को देखें, और अगर मैं इसको ढंग से देखूं, अगर आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं रहता, और y को अगर मैं ऊपर लाऊं तो ये बनेगा y की पावर -1 है ना, और y की पावर -1 बनने का मतलब है कि जो आपका वेरिएबल है वो नेगेटिव हो गया है, और वेरिएबल अगर आपका नेगेटिव हो गया है बेटा तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने बोला ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, तो यस ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, पॉलिनोमियल चाहिए वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट एक पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स है ना, आपके पास x है, y है, t है, तो जैसे ही आपके पास 3 वेरिएबल्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन को क्या चाहिए था, पॉलिनोमियल विद अ सिंगल वेरिएबल, तो अगेन आई कैन से माय आंसर इज रॉन्ग है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाला नहीं है। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे मांग रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट कौन होता है, कोफिशिएंट कोई भी फिक्स नंबर हो सकता है, वो ABC हो सकता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन में होता है आपके वेरिएबल के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल में अगर यहाँ 5x + 3 लिखा है, तो जो यहाँ पे 5 है बेटा, ये 5x के साथ है ना, तो जो आपका x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन बनेगा, 5, तो ये है हमारा कोफिशिएंट का लॉजिक। तो अगर मैं पहले पार्ट में देखूं, अगर आप मुझसे पूछें फर्स्ट पार्ट में क्लियरली 2 + x² + x है, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो क्लियरली फर्स्ट पार्ट में जो कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का वो होगा 1।
सेकेंड पार्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, अगेन 1 है, और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन दिख रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट 1, इट इज़ एक्चुअली आ -1। तो ये हुआ -1, ठीक है। अब आता है थर्ड पार्ट। अच्छा, आप इसको चाहे +1 बोल सकते हो, लेकिन +1 को आप चाहे बोलो या ना बोलो, +1 का मीनिंग ही ये होता है कि वो 1 होता है, और दूसरे का हो गया -1। अगर अब आप तीसरे पार्ट में ढंग से देखें तो π/2 एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स, क्लियरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2। तो आप क्या बोलोगे, जो π/2 है हमारा वो यहाँ पे कोफिशिएंट आया है, कोई ट्रबल नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज योर नथिंग बट योर √2 एक्स -1। अब आप यहाँ यार गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो कौन है, एक्स स्क्वायर तो मिसिंग है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं। तो जब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका तो कोफिशिएंट होगा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप बोलोगे नो कोफिशिएंट इज देयर, ठीक है, कि कोई कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे है ही नहीं। तो आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट से रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन है हमारा, है ना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में जब आप यहाँ चलेंगे तो अब आप देखेंगे फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो आपसे क्या पूछ रहा है, हमें एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में। तो आपका जो बेटा बाइनोमियल होता है, ठीक है, तो बाइनोमियल उस चीज़ को बोलते हैं जब आपके पास 2 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल होता है जब 1 टर्म होती है, ट्राइनोमियल होता है जब 3 टर्म्स होती हैं मिनिमम। और डिग्री कौन होता है, डिग्री हम बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की। तो मैं फटाफट से आपके आगे कुछ एग्जांपल्स को शेयर करता हूँ। लेट्स से कोई फंक्शन है f(x) और अगर मैं बोलूँ ये x + 7 लिखा है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हो गया एक बाइनोमियल, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ x की पावर 10 कर दूँ और x की पावर 10 + 7 कर दूँ तो रहेगा तो ये बाइनोमियल ही, लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 10, ठीक है। मैं कोई एक और फंक्शन आपके लिए लिखूँ और लेट्स से मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 50 + x की पावर 20 + 7 × x की पावर 10, है ना। तो यहाँ से भी अगर आप ढंग से देखो तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये 3 टर्म्स यहाँ पे हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक ट्राइनोमियल है। और इसमें डिग्री आपको क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर आपने बोला क्योंकि 50 है ना, ये पावर 50 है। तो इस क्वेश्चन की डिग्री हो गई 50 और ये कुछ ऐसे हुआ। तो ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जब मैं यहाँ करूँगा तो वो बोल रहा है आपसे बाइनोमियल चाहिए उसको, ठीक है, और प्लस उसको यहाँ पे जो आपकी डिग्री चाहिए बेटा वो चाहिए 35, है ना। बाइनोमियल यानी मिनिमम 2 टर्म्स, मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है। तो बाइनोमियल में आपने सिंपल से लिखा x + 10 आपने लिख दिया, और क्योंकि अब आपको डिग्री 35 करनी है तो आपने x की पावर 35 लिख दिया। दिस इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में ही इज आस्किंग यू द मोनोमियल। मोनोमियल यानी सिर्फ एक टर्म, तो एक टर्म मोनोमियल चाहिए उसको और डिग्री उसको चाहिए यहाँ पे आपसे 100। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने x लिखा और x की पावर को 100 कर दिया। तो ये एक टर्म थी तो मोनोमियल हुई, पावर क्योंकि इस वेरिएबल की 100 हुई तो यानी डिग्री 100 बन गई, ठीक है। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इस क्वेश्चन में भी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहे हैं डिग्री, इन सब की डिग्री होगी क्या, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पार्ट 1 में अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको दिख रही होगी x की पावर 3। तो जो ये क्वेश्चन हमारा है तो इस क्वेश्चन में जो हमारी डिग्री हुई वो हुई है बेटा 3, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में अगर आप देखो तो दिस इज 4 - y², और एक लौता जो वेरिएबल है वो y है जिसका पावर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री बनी वो बनी 2, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड में ये है
5 इंटू टी माइनस रूट 7, है ना। तो एक लौता जो वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो दिख रहा है आपको टी, जिसकी पावर 1 है। तो इस क्वेश्चन में आपकी डिग्री क्या बनी बेटा, डिग्री बनी 1। और जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्लियरली अगर आप देखो, ठीक है, तो ये है 3 यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और 3 को हम 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 1 किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली आपको 3 मिलेगा। तो वैसे भी जब भी कभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो उसका डिग्री 0 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आपका हुआ 0, है ना। तो होपफुली ये चारों पार्ट्स आपको क्लियर होंगे कि इन तरीके के क्वेश्चंस में हमने करा क्या है। और अब हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। बट बिफोर दैट आपको मैं समझा दूं, जिस भी क्वेश्चन में डिग्री 1 होती है उसको बोला जाता है लीनियर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर हुई आपकी 2, तो वो बन जाता है बेटा क्वाड्रेटिक। किसी भी इक्वेशन में जहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर होती है 3, तो वो बन जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसी भी क्वेश्चन में जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे भी आपने देखा था, मैंने बोला जैसे आपका 3, है ना, तो 3 को आपने बोला 3 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स की पावर 0, तो ये बन गया था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसकी जो पावर होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि अगर आप 100 का इंटू, है ना, वो एक्चुअली क्या बोलता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका आंसर हमेशा 0 आता हो। तो अगर मैं 0 का इंटू एक्स की पावर किसी भी नंबर से करवा दूं और अगर आंसर 0 ही आना है, तो आप n की जगह कुछ भी डाल दीजिए बेटा, कुछ भी, मतलब एनी वैल्यू विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो डेफिनेटली योर डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और जीरो पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में योर डिग्री इज 0, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में योर डिग्री इज नॉट स्पेसिफाइड या नॉट डिफाइंड, यू कैन राइट। ओके, सो नाउ let's start these problems. So clearly you guys can see x square plus x, पहला पार्ट देखते ही पता चल रहा है बॉस कि ये तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है 2। पार्ट नंबर 2 में आप देख रहे हो x माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो बन गया बेटा क्यूबिक, क्योंकि जो पावर है वो यहाँ पे 3 दिख रही है। पार्ट नंबर 3 में अगर आप ढंग से देखें तो दिस इज योर वाई स्क्वायर 4, तो सबसे बड़ा पावर स्क्वायर का है, तो यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फोर्थ पार्ट में अगर आप देख सकते हो तो फोर्थ पार्ट में वो बोल रहा है 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर है 1, तो यानी वो बना यहाँ पे लीनियर। और तीसरे में आपने देखा 3t, टी का पावर इज अगेन 1, तो ये जो आपका फिफ्थ है ये भी बना यहाँ पे लीनियर। बहुत ईजी है। आर स्क्वायर का मतलब है 6 पार्ट में अगर आप देखें, आर स्क्वायर का मतलब है क्वाड्रेटिक। और अगर आप यहाँ पे देखें तो क्योंकि पावर आपकी 3 है तो ये बना आपका क्यूबिक। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक this exercise is done and hopefully everything is clear to you guys. Thank you.